Okay, so हेलो एवरीवन। आज आपका स्वागत है हमारे आर्य समाज मंदिर में डे केयर प्रोग्राम के अंदर। एंड होपफुली हम यही चाहते हैं कि आचार्य जी की ब्लेसिंग से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, अपना टाइम पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें और खुश होकर जाएं यहाँ से। और वो वेट करें कि कब नेक्स्ट वीक वेडनेसडे आएगा तो हम फिर सबसे मिलेंगे। यस, every Wednesday we used to come. yeah, so we will start again, definitely. So आज I am thinking of we'll work on self love, अपने आप से प्यार करना, and we'll work on a small meditation. और उसके बाद अगर आप बोलोगे तो हम थोड़ा सा लाफ्टर योगा भी करेंगे, ठीक है? यस। सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। ओके, आई गिव यू माई इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर मोना। आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ माइंडफुलनेस मेडिटेशन टीचर। और मैं इंडिया से, मेरे पास नेचुरोथेरेपी की क्वालिफिकेशन है, ट्रीटमेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज, एंड आई एम अ बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. So in this country, it's been now 16 years. I'm working as a therapist in mental health area. So this is my very short introduction. Okay. So आप मुझे आज ये बताइए कि सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना, आप क्या समझते हो, क्या मतलब होता है इसका? कुछ आपको आइडिया कि खुद से प्यार करने का क्या मतलब होता है? अपने आप से प्यार कैसे हम कर सकते हैं? अपने को प्यार करना तो अपनी बॉडी को लुक आफ्टर, अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करना, खान पीन का ध्यान रखना, हाँ जी, अपनी एक्टिविटीज़ को रखना, एक्टिव रहना हमेशा के लिए, यस, और हमेशा पॉजिटिव सोचना, और किसी की बुराई नहीं करना, ना सुनना। तो बिल्कुल, ऐसी सब यस, सब चीज़ें अपने ध्यान में रखें तो यस, जो अपने आप को लव करेगा तो दूसरे को लव करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जो बिल्कुल अपने ठीक आप कह में रहे लव हैं। करके हाँ, इतना होने है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें? I think yes, said the same thing. सेम थिंग, यस। मतलब तो यही है कि अपने आप को प्यार करोगे तो यू विल लुक आफ्टर योर बॉडी। अपने सेहत का ध्यान रखोगे, खाने पीने में भी, एक्टिव रहने में भी, मतलब। और बाकी है कि आई एम रीडिंग एज वेल, लाइक आई एम with the Reader Digest. ओके, ओके, From the last, say about 30 years. Every year I pay my subscription, and there are so many, उसमें इतने डाइट्स की उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और बहुत लोगों से आपका मतलब होता है या ना। या तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कोई इम्पोर्टेंट पीपल हैं, उनकी हिस्ट्री, दिस एंड दैट, सो आई लाइक इट। इन द नाइट टाइम बिफोर स्लीपिंग आई ऑलवेज रीड। दैट्स रियली गुड Yeah. एंड दैट इज सो मोटिवेशनल Yeah. कि इस उम्र में भी अगर आप रीडिंग कर रहे हो, अगर हम कहते हैं एज, सो देर इज नो एज, इज नो लिमिट फॉर एनीथिंग। Some यस, books from here yes, as well. yeah, age is not the limit. No. Yeah, so it's really a very good habit of reading कि books. अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को खुश रखना, जितने एंजॉय होवे उतने एंजॉय करनी है। It changes your mind. Yes, yes, सारे दिन में हाँ जी, कभी कोई दिमाग में गलत बात आ गई, किसी के बच्चे के लिए या मतलब किसी के लिए भी, yes, तो वो सब निकल जाता है। exactly. So Yeah. before sleeping, it's best, I think. Very good, yes. मैं उसको कुछ सोचती नहीं होंगी, मैं अपने आप को खुश रखना, बस अपने आप जिस काम में दिल करता वो करना, जितने जी करता उत्ते चल जाना है, बस। That's really good. अपनी इंजॉय करनी है, It's really good, it's really good. और ना किसी ने कुछ किसी की बुराई करनी, Yes. ना किसी ने कुछ कहना, अपने आप माइंड ठीक रहता है। Yeah, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबने, आपके सबके जो थॉट्स हैं, एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लव, यू नो व्हाट इज सेल्फ लव, कि ना किसी की बुराई में पड़ना, वी थिंक पॉजिटिव, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ, है ना? आचार्य जी आप बताइए। सारी जिंदगी सारे ने प्यार ही किया, प्यार ही मिलता, बस। it's a good thing to love yourself because yourself is
not only you, but you are responsible for your family, for your society, for your nation as well. If you are good, you are healthy, you are having peace in mind, you have love, then you are to able to help others, to love others, to cope up others. So it is very, very necessary to love yourself, to have care for yourself, for your health and everything. Yes. Yeah, so because there is a good word in Sanskrit, Vyasti. Vyasti means individual, Vyakti. And another word is Samasti. Samasti means universe. Yes, universe. So both are correlated. So individually, you have to be strong, healthy not only for body wise, but you have to be healthy by mind as Mentally well, and mentally emotionally as well. है Yes. ना, and thinking as well, and everything. So yeah, I think these all people have said very good positivities. So if you are active every time, you are healthy, and you are having positive vibrations. So positive microvita, vibrations. So yeah, I think this is very good, and they all have told very good, very, very nice. Yeah. So it's really good to know you all already know what is self love. So here I'll add some more thoughts. जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, बट सम टाइम हम भूल जाते हैं कि सामने वाले ने कुछ हम पे वर्ड्स फेंके, है ना. हाँ, वर्ड्स ही है सबके, हाथ से तो नहीं कोई कुछ कर रहा, सिर्फ वर्ड्स ऐसे बोले, वो हमने कैच कर लिए और वो हमारे हार्ट में चले गए, है ना, ये ना. सो उस टाइम पे हमारा क्या रोल है अपने लिए, किस तरह से हम खुद को फटाफट से फ्री कर सकते हैं उन वर्ड्स के डैमेज से. सो सबसे पहले वही है कि आप जो भी कर सकते हो. अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप म्यूज़िक सुन सकते हो. अगर आपको बाहर वॉक करना पसंद है, ठंडा पानी पीना है, कोई कुछ भी. हाँ, बस कनेक्शन विद द गॉड, कनेक्शन विद द गॉड. Change the atmosphere. Yes. Sometimes I watch the TV. Yes. Your mind goes in a different Yes. stage, and sometimes I read something. Yes. And if when you are engaging yourself, जब आप अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो साथ में आपका दूसरा काम ये है, क्योंकि आपको हर्ट हुआ है यहाँ पर, तो आपने उस हर्ट को निकालना है बाहर. क्योंकि अगर 1 घंटा आपने टीवी देखा और फिर भी वो थोड़ा सा रह गया, तो फिर लेकिन टीवी देखते देखते बैक ऑफ द माइंड आपने उस हर्ट को बाहर निकालते जाना है कि कोई बात नहीं, इन्होंने जो कहा इनको समझ नहीं है, मुझे इनसे ज़्यादा समझ है, और मैं ये डैमेज अपने अंदर नहीं रखने वाला या रखने वाली. मैं क्यों रखूं? ये कोई गिफ्ट थोड़ी ना है जो मुझे लेना ही लेना है, कोई प्रसाद थोड़ी ना है तो मुझे ग्रहण करना ही है. मेरी मर्जी है. मैं जैसे टेबल टेनिस का रैकेट होता है या बैडमिंटन का, आप उसको डिफ्यूज़ कर सकते हो राइट और लेफ्ट, कि मुझे नहीं लेना. मेरे पास पावर है चूज़ करने की. जो उन्होंने बोला वो अपने को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसे हैं. मेरे को कोई लेना देना नहीं है. मुझे पता है, मेरे परमात्मा को पता है मैं किस तरह का इंसान हूँ. तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है. हमने किसी की बातों में नहीं आना. जब लोग हमें डिस्करेज करते हैं, डिग्रेड करते हैं, हमारा कैरेक्टर असैसिन करते हैं, तहस नहस करते हैं हमारी, तो हमने उनको पावर नहीं देनी. वो रास्ता ही छोड़ देना बस. मेरा रास्ता. हमने उनकी बातों को सच नहीं मानना. हमने उन बातों को सच नहीं मानना, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन हैं. हम कौन हैं. वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम कौन हैं? हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन हैं. हमारे एक्शंस डिसाइड करेंगे ना. सो पहले तो खुद को हमें बचाना है इन चीज़ों से. और अगर एक टाइम पे आके आप भूल गए कि उन्होंने क्या कहा, अगर आपके अंदर पावर है तो उनको माफ़ भी कर दो.
That's the उनको माफ़ भी कर best दो, thing. क्योंकि जैसे ही आपने उनको माफ़ किया आप फ्री हो गए. Think in that way. It's the other person's nature. You know? Yes, So it's up to them, exactly. isn't it? And then so we have to go on with ourselves, like. Yes. And you know, when we say, when we leave this body, when we become just the soul, soul loves everyone. Soul does not hate anyone. So अभी से ही soul form में आ जाओ. अभी से इस बॉडी के साथ जो हमारे कर्म कांड हैं उसको छोड़ते जाओ. अभी से हमारी तैयारियां शुरू होनी चाहिए निर्लेप होने की, न्यूट्रल होने की, डिटैच होने की, सबसे हर इमोशन से डिटैच होने की. सब अच्छे हैं, सबको 20% पे रखो, आगे आने ही मत दो, Yeah. तो सब अच्छे हैं, सारी दुनिया अच्छी है 20-30% पे. जैसे आपने 70-80% उनको क्लोज आने दिया, उनको पावर मिल गई, उन्होंने आपको ये वो पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू किया. Everybody is different. Yes. You know? So think in that way. यस, बाउंड्री सेट करो. Yeah. और कभी भी देर नहीं होती बाउंड्री सेट करने की. जब आप चाहो आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में